अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मेरा ब्लॉग का स्टार्ट सुबह से शुरू हो चुका था। आज मुझे जो है वो घर की सारी डीप क्लीनिंग करनी थी। जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं एक दिन मुकर्रर करती हूँ डीप क्लीनिंग करने के लिए। तो मैं सब ड्राइंग रूम की सफाई कर रही थी और बच्चियां भी मेरे साथ मिलके करवा रही थी। और मट्टी पता नहीं कहाँ से आती है, इतनी मट्टी आती है, इतनी मट्टी आती है कि रोज़ाना ही सफाई होती है। ये बात नहीं है कि एक हफ्ते में एक दफ़ा सफाई हो, लेकिन सफाई तो सफाई होती है। मट्टी का तो बहुत बुरा हाल होता है। और फिर मैं बाद में अपने कमरे में आई और यहाँ पे ये मेरी जो ड्रॉस थी ये काफ़ी मैसी हुई हुई थी। तो सोचा कि इस ड्रॉस को भी जो है वो मैं क्लीन करके रख दूं, क्योंकि मैसी पना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो चीज़ जहाँ पर होती है वो वहीं पर हो तो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। चीज़ें बिखरी भी हो रहती हैं और वो इधर से उधर सामान ढूंढने के लिए इधर से उधर जाना पड़ता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरी ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉज़ें हैं। ऑलमोस्ट जो है वो दो दो गंदी पड़ी हुई हैं और नीचे वाली जो है वो क्लीन है, अल्लाह का शुक्र है। तो इसमें तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ड्रेसिंग टेबल के साइड में ये मेरी लंबी सी जो है वो एक शीशे वाली ड्रॉज बनी हुई है, जिसके अंदर सारे मेरे मेकअप का सामान मौजूद होता है, हेयर ऑयलिंग वगैरह का सामान और मास्क वगैरह का सामान और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें भी मैं हटाऊंगी, जबकि ये कमरे में है मेरे। और फिर भी इसके अंदर कहाँ से मट्टी आ जाती है समझ में नहीं आता है मट्टी का। तो बहरहाल ये सब चीज़ें हटाऊंगी और इनको साफ़ करूंगी। और साफ़ करने के बाद जो है वो जो चीज़ें फेंकने की हैं वो चीज़ें मैं फेंक दूंगी। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा ड्रेसिंग टेबल साफ़ सुथरी होने के बाद कैसी लगती है। और मैंने यहाँ पे जो है अपना सामान निकाल लिया है और सामान निकाल के जो है वो दराज में से भी अच्छी तरीके से मैं इसको साफ़ कर लूँगी, ताकि छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं वो भी निकल जाएं उसमें से, और मट्टी भी मेरी साफ़ हो जाए इसके अंदर से। जबकि ये सारा दिन दराज खुलती है, इसमें से चीज़ें निकलती हैं और साफ़ बच्चियां जो हैं वो करती रहती हैं, रोज़ाना सफाई होती रहती है। लेकिन ये कि फिर भी मुझे चैन नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मैं जो है वो अपना काम करती रहती हूँ। अब मेरा घर का काम मुकम्मल हो चुका है माशाल्लाह से। आप देखिए कि बिल्कुल घर साफ़ सुथरा हो गया है, एकदम चमचमाता हुआ। और घर साफ़ हो तो लगता है कि ज़िंदगी जो है ना सबसे ज़्यादा पुरसुकून हो गई है, क्योंकि घर आपकी ज़ीनत होती है। और घर जब ज़ीनत है तो ज़ीनत को तो फिर बिल्कुल क्लीन रखना ही पड़ता है और सफाई करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो देखें ये मैंने अपनी ड्रॉस को भी साफ़ सुथरा करके जो है जो सामान फेंकने वाला था वो मैंने फेंक दिया और मैंने उसको सेट कर दिया। और इस वाले खाने को भी मैंने ऑलमोस्ट क्लीन कर लिया है। लेकिन ये कि कुछ थोड़ा सा काम इसमें बचा हुआ था देखने वाला, लेकिन ये कि मैंने अभी इसकी मट्टी वगैरह साफ़ कर दी है। A few minutes later. जी, तो मैंने कुछ सामान इंस्टा से मंगवाया था, इंस्टा के पेज से मंगवाया था। तो ये मैंने रेज़र मंगवाए थे आईब्रो के लिए, क्योंकि ख़ुद से तो आईब्रो नहीं बन सकती। तो ये वाले मैंने मंगवाए थे, बहुत ज़बरदस्त हैं ये। और ये इंस्टा के पेज से मंगवाया था, इसका लिंक मैं अपने वीडियो के नीचे आपको दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर लिएगा। इनका सारा प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं और सुपर डुपर क्वालिटी के होते हैं। तो सारा सामान मैं इन्हीं से मंगवाती हूँ मेकअप का, और बहुत अच्छी लेडी हैं। और साथ साथ जो है ये मैंने हैंड क्रीम भी मंगवाई थी, क्योंकि आपको जैसे पता है कि सर्दियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले अपनी ये सारी क्रीमें वगैरह मंगवा के रख लें। क्योंकि जिस तरीके से आप लोग सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सर्दी पड़ती है तो वो स्किन को फाड़ के रख देती है, तो उससे पहले जो है वो एहतियाती तदाबीर कर लें तो बेहतर है। तो ये वाली मैंने हैंड क्रीम मंगवाई थी, ये बहुत ज़बरदस्त है और इसकी खुशबू भी बहुत बहुत नाइस खुशबू है, बहुत लाइट खुशबू है। और सबसे बड़ी बात ये कि हाथ पे लगाने के बाद चंद सेकंड के बाद आपके हाथ बहुत सॉफ्ट और नरम हो जाएंगे और आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपने हाथों पे कोई क्रीम अप्लाई की थी। तो ये मैंने मंगवाई थी, बहुत ज़बरदस्त इसका 100% इसका रिज़ल्ट निकला है और बहुत मज़ेदार जो है ये
काम की मज़ेदार किस्म की चीज़ निकली है। और ये रेज़र है, आईब्रो रेज़र है, जिससे कि आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से हम पोलैंड नहीं जा पा रहे और जाना भी नहीं चाहिए। सब माहौल कैसा है, किस तरीके का है, तो बचत कर लें, अपने आप को भी बचा लें और अपने घर वालों को भी बचाएं। तो भारत में ये सारे प्रोडक्ट अपने घर में मंगवा के रखती हूँ। तो इसको भी मंगवाएं, ये आईब्रो के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन ये बहुत शार्प है, इसको बहुत देखकर और एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा। जी, तो अब हो गया है रात का टाइम और मेरी तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है, काफ़ी नज़ला और सर में दर्द की वजह से। आज बेटी ने सोचा कि आज दाल भरे परांठे बना लें, तो किचन में मेरी बड़ी बेटी खड़ी हुई है, आज उनको कुकिंग करनी थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल भरे परांठे, जिसकी रेसिपी आपको दे दूँ कि मैंने तेल गरम किया, उसमें 1 चमचा मेथी और ज़ीरा का कड़कड़ा लिया और दूसरे जगह पे जो है मैंने ये प्याला लिया, उसके अंदर अदरक लहसुन डाला, लाल मिर्चें डालनी है इसके अंदर, और हल्दी डलेगी इसके अंदर थोड़ी सी, हल्दी डलेगी इसके अंदर। और सॉरी, वॉइस रिकॉर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि ये सारा सामान मेरी बेटी ने तैयार किया था, तो मैं अब वीडियो देख के इन सारी चीज़ों का वो अमेंडमेंट कर रही हूँ, सब चीज़ों की। नमक डाला इसके अंदर और फिर इसके अंदर ये पानी थोड़ा सा शामिल करेंगी और फिर ये जो तेल और हमने मेथी दाना जो कड़कड़ाया था उसके अंदर इसको झोंक देंगी, डाल देंगी बल्कि। और डालने के बाद जो है ये मसाला अच्छी तरीके से भुन जाएगा। ये जो बना रहे हैं मसूर की भुनवा दाल बना रहे हैं, इसके परांठे बनाएंगे, आप भी बनाइएगा। और इस क्लिप को जो है आप रिवाइंड करके या वो रुक रुक के आप देख लीजिएगा, तो आपको पूरी इसके अंदर जो है वो आपको इसके अंदर फुल रेसिपी आपको मिल जाएगी। और फिर उसके बाद इन्होंने दाल डाल दी है। अच्छी तरीके से मसाला भुन जाने के बाद दाल डालनी है आपको, ताकि वो अदरक लहसुन की और मसालों की कोई किसी किस्म की स्मेल ना आए। और इसमें पानी बहुत हल्का डलना है ताकि आपकी मसूर की दाल जो है वो खड़ी खड़ी रहे, बिल्कुल मलिया मेट ना हो उसका। तो कोशिश करें कि उसको बहुत, जितना आपके भुनने में पानी लगेगा, थोड़ा सा 4-5 घूंट जो है वो उसके बराबर का पानी लगेगा, तो उसी में आपको फिर अब दाल डाल देनी है और हल्का सा फिर पानी डाल देना है। और ऊपर से जो है वो कसूरी मेथी डाल दी है इन्होंने। और डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको दम पे बनाना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये मासूम सी दाल तैयार हो जाती है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता है। तो अगर दाल भरे परांठे बना रहे हो तो सबसे बेस्ट है कि आप जो है ये वाली दाल भरे परांठे बनाएं और खाएं और मज़े करें। और आटा गूंद के बेटी ने रख लिया था और फिर वो उनको मैं बताती जा रही थी कि आप इस तरीके से करें। तो माशाल्लाह से जो है अल्लाह ताला ने इनके हाथ में भी बहुत टेस्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आराम से इन्होंने परांठे बना लिए। जबकि अभी इतनी उम्र तो नहीं है इनकी, लेकिन फिर भी माशाल्लाह मेरे साथ रह के इन्होंने काफ़ी काम सीख लिए। तो आटे की गोलियां बना लें और गोलियां बना के जो है मैं दो, तो मैं यहाँ पे इनको जो बता रही हूँ कि आप 2 पेड़ों की रोटी बनाएं और उसको एक साथ 2 पेड़ों को आपस में अलग अलग जो है वो उसको बेल लें। और बेलने के बाद हल्का सा तेल लगेगा इसके ऊपर, और तेल लगाने के बाद हमें अपनी दाल लगा देनी है, इसके दाल डाल देनी है, सॉरी, दाल डाल दें आप इसके ऊपर। और फिर जो है इसको अच्छी तरीके से जो है वो चिपका ले इस आटे को, ताकि दाल आपकी बाहर ना आ सके। और फिर उसके बाद इसको बेलें और बेलने के बाद जो है वो आपकी दाल भी बाहर नहीं आएगी और दाल भी जो है वो चारों तरफ जो है रोटी के मैश हो जाएगी। और क्या कहते हैं, इससे पकने में भी आसानी होगी और हर बाइट में जो है आपको दाल का भी मज़ा आएगा। तो आप भी कोशिश करिएगा कि आप भी इसी तरीके से इसको बनाएं और खाएं इंशाल्लाह ताला। देखिएगा कि ये दाल भरे परांठे जो हैं वो बहुत मज़ेदार बनते हैं। ज़्यादातर तो ये दाल भरे परांठे सर्दियों में या बारिश के सीज़न में बनते हैं, लेकिन आज तबीयत की वजह से जो है वो मेरी कुकिंग करने का बिल्कुल कुछ दिल नहीं चाह रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने बेटी से कहा कि दाल भरे परांठे बना लो, काफ़ी टाइम हो गया है नहीं खाए। तो बहरहाल यहाँ पे देखें माशाल्लाह इन्होंने जो है जो मैंने तरीका इनको बताया था उस तरीके के ऊपर अमल करते हुए इन्होंने रोटी को बेल लिया है। और तवा पहले से आप अपना गरम कर लें हल्की आंच पे,
और परांठे को जो है आप इसको डाल दीजिए और हल्की आंच के ऊपर जो है इसको दबा दबा के सेकिए और सेकने के बाद तेल लगाइएगा। पहले तेल लगा लेंगे तो रोटी जो है या परांठा जो है आपका वो कच्चा कच्चा सा हो जाएगा, तो आगे पीछे पलट के देख लेंगे। जब आपका परांठा सिक जाए तो फिर तेल लगाइएगा और तेल लगाने के बाद भी इसको दबा दबा के जो है वो हल्की आंच पे सेकें। देखिएगा कि आपका परांठा जो है वो कितना क्रिस्पी परांठा बनता है और कितना मज़ेदार बनता है। और घी हमारे घर में इस्तेमाल होता नहीं है तो मैं तेल लगा रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके अंदर बटर लगा लें, घी लगा लें या तेल लगा लें, या जो भी है आपकी मर्ज़ी है। आप जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो आप इसके ऊपर परांठे में इस्तेमाल करते हैं वो आप इसके ऊपर लगा के और अच्छी तरीके से इस परांठे को उठा उठा के सेकें। और मेरी वीडियो आज की यहीं तक थी। इंशाल्लाह ताला आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट करें। अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्त अहबाबों के साथ इस मेरे इस चैनल को जो है वो शेयर करें ताकि जल्द से जल्द मुझे भी कामयाबी हासिल हो सके, क्योंकि ये काम इतना आसान काम नहीं है, काफ़ी मेहनत लगती है इस काम को करने में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात पे गौर करेंगे और इंशाल्लाह ताला जो है वो मेरी वीडियो को सपोर्ट करेंगे। फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।